क्या आपको भी शर्म आती है? कभी बोलने में तो कभी कुछ लोगों के साथ रहने में तो कभी कुछ करने में शर्म आती है। देखो, शर्म आना कोई बुरी बात नहीं है, पर ऐसे समय और काम में शर्म आना जिसमें शर्म नहीं आनी चाहिए, ये शर्म नुकसान का कारण बनती है। मुझे ऐसे बहुत से लोग देखने को मिलते हैं जिनको कुछ भी करने में कभी शर्म आती ही नहीं है। इनके साथ हम ये भी जानते हैं कि हर एक सफल व्यक्ति कभी शर्म करता ही नहीं है, क्योंकि उसे कभी शर्म आती ही नहीं है, क्योंकि वो एक सफल इंसान है और सफल इंसान कभी शर्म नहीं करता है। इतना सब कुछ जानते हुए भी हमें शर्म आता है और हम शर्म को कंट्रोल भी नहीं कर पाते हैं। हम सब जानते हैं कि शर्म के कारण बहुत से लोग सफल भी नहीं हो पाते हैं। मैं आप सभी को बता दूं कि जिस भी व्यक्ति के अंदर ज्यादा शर्म होती है वे कभी सफल हो ही नहीं पाएगा। मेरे भाई, अगर तुझे जीवन में सफलता प्राप्त करनी ही है तो तुझे इस शर्म को काबू में करना ही पड़ेगा। चाहे इस शर्म को तू मुट्ठी में रख या फिर इसे गोलकर पी जा। अगर तू इस शर्म को नहीं पिएगा तो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएगा। मेरे भाई, तुझे सफल होना ही पड़ेगा और इस शर्म को दूर करना ही पड़ेगा। चलिए, आज के इस वीडियो में हम सभी ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम अपनी शर्म को कम कर सकते हैं। यहाँ इस वीडियो में हम शर्म को कम करने के आसान से आसान तरीके को जानेंगे, जिससे आज हम अपनी शर्म को जीवन में हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। किंतु मुझे पता है कि तुम इस शर्म को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले हो, लेकिन विश्वास करना मेरे भाई, अगर आज के इस वीडियो में मेरे द्वारा बताए गए पॉइंट को आप ध्यान से सुनते हो और अपने कानों से सुनते हो और उनको फॉलो करते हो तो आज से आप इस शर्म को त्याग दोगे और अपने जीवन में मनचाही सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हो। देखो भाई, अगर तुझे हर हाल में सफलता हासिल करनी है, हर हाल में शर्म को दूर करना है, तो उस काम को बार बार करते रहना चाहिए जिस काम को करने में तुम्हें शर्म आती है। क्योंकि अगर हम उस काम को बार बार करते रहेंगे तो वो काम हमारी हैबिट्स में आ जाएगा और फिर हमें उस काम को करने में कोई भी शर्म नहीं आएगी, क्योंकि वो काम तो हमारी रफ्तार में आ चुका है। तो अब उस काम में शर्म करने की बात ही क्या है। अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हो तो आपकी शर्म कुछ समय के अंदर ही ठीक हो जाएगी और शर्म खत्म होने का चांस काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मान लो आपको किसी नए इंसान से बात करने में डर लगता है और उसके सामने जाते ही घबराने लग जाते हैं और उस इंसान के साथ बातें करने में हिचकिचाहट होती है और आप काफी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं और आपको शर्म आने लगती है। तो ऐसे में आप बिल्कुल भी ना घबराएं, क्योंकि वो इंसान है, जानवर थोड़ी है जो आपको खा जाएगा। इसलिए आप इंसान के सामने कभी भी घबराओ मत, चाहे वो आपके सामने प्रधानमंत्री हो या फिर राष्ट्रपति हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, वो आपको टॉर्चर कभी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हें अधिकार है बोलने का। तुम बोल सकते हो किसी भी इंसान से, तो फिर तुम घबराते क्यों हो, शर्म क्यों करते हो? इसलिए मेरे भाई, आज से ही तुम इस शर्म को त्याग दो और अपने जीवन में सफलता के मार्ग पर निकल जाओ, क्योंकि सफलता तुम्हारी वेट कर रही है, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे इंतजार कर रही है कि कब मुझे मेरे मालिक मुझे लेने आएगा और मैं उसके साथ जाऊंगी। इसलिए मेरे भाई, तुम सफलता को लेने जाओ, क्योंकि वो सफलता है। सफलता हर किसी को नहीं मिलती और सफलता पाने के लिए वक्त चाहिए और वक्त हर किसी के पास नहीं होता, क्योंकि वक्त तो वक्त है। वक्त ना तो किसी के लिए रुका था, वक्त ना तो किसी के लिए रुका है और ना ही किसी के लिए वक्त रुकने वाला है, क्योंकि वक्त एक गतिशील प्रक्रिया है और इसका काम है चलना, क्योंकि वो तो चलता ही रहेगा। चाहे तुम उस वक्त के साथ चलो या ना चलो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कर रहे हो या फिर क्या नहीं कर रहे हो। इसलिए वक्त का ध्यान रखो मेरे भाई और बार बार नए नए इंसानों से मिलते जाओ, क्योंकि अगर तुम बार बार नए इंसानों से मिलते रहोगे तो आपकी शर्म काफी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि आपको इंसान से मिलने में कोई शर्म ही नहीं आएगी। तो फिर शर्म कहाँ बची? क्योंकि शर्म तो तभी खत्म हो चुकी थी जब तुम नए इंसानों से बार बार मिलने लगे थे। शर्म आने का कारण होता है किसी तरह की गलती ना हो जाए। अगर हम किसी भी काम को करते हैं और उस काम के बारे में सोचते हैं कि अगर हम इस काम को कर रहे हैं, ये काम सही है या फिर गलत है, पता नहीं लोग इस काम के बारे में क्या सोचेंगे। अरे भाई, क्या सोचेंगे? वो तो सोचते रहें, क्योंकि उनका काम है सोचना और तुम्हारा काम है बोलना। तो फिर क्यों रुक रहे हो? बोलो जो तुम्हें बोलना है, तभी तो तुम्हारी शर्म दूर हो पाएगी। इसीलिए मेरे भाई, अपनी शर्म को कम करने के लिए आप किसी भी तरह की गलती से न डरें। जैसे अगर आप किसी मंच पर बोल रहे हो तो आप ये ना सोचे कि आपसे कोई गलती ना हो जाए। ऐसा सोचने से आपको कोई ना कोई गलती जरूर होगी। इसके साथ साथ ही कोई गलती हो जाने पर उसे याद भी न रखें, जिससे आपकी शर्म काफी हद तक कम हो जाएगी। अगर आप अपनी शर्म को दूर करना ही चाहते हो तो बेइज्जती से कभी न डरें। कोई इंसान
अपनी शर्म को बेइज्जती के कारण भी खत्म नहीं कर पाता है। जैसे अगर किसी से बात करने में आपको शर्म लगती है तो वह और ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता है। उसे लगता है कि अगर वह सही से बात नहीं करेगा तो लोग उसकी बेइज्जती कर देंगे, पर यह बिल्कुल ही गलत है। इसलिए आप अपने शर्म को खत्म करने के लिए किसी भी तरह की बेइज्जती से न डरें। जब आपका शर्म खत्म हो जाएगा तो लोग खुद ही आपकी तारीफ करना शुरू कर देंगे। मैं आपको बता दूं कि हर किसी को अपने शर्म को खत्म करने के लिए बेइज्जती का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि उसे सबसे पहले बेइज्जती से गुजरना पड़ता है, तभी जाके वो अपने जीवन में सफल हो पाता है। तो चलिए मेरे प्यारा दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि आपको इस वीडियो में थोड़ा कुछ समझ में आया होगा। अगर थोड़ा कुछ भी समझ में आया हो, आप इन टिप्सों को अपने जीवन में फॉलो अवश्य करें, ताकि आप अपनी शर्म को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। और हाँ, आप भले ही अपने देश में अपना नाम रोशन मत करना, परंतु अपने देश का नाम दुनिया में रोशन अवश्य करना। जय हिंद, वंदे मातरम।